नमस्कार, मैं हूँ आपकी कहानीकार और मुझे है कहानियों से प्यार। आज की कहानी का शीर्षक है निर्बंध और इसके रचयिता हैं दिनेश पालीवाल। निहाल काफी देर से उस अकेली बैठी बुर्के वाली महिला को देखते हुए सोच रहे थे। लगती तो सईदा ही है, पूछा जाए। उनके दिमाग में कई बार ये सवाल कुलबुलाया। वही गोरा रंग, लंबा सा चेहरा, बड़ी बड़ी कटावदार आंखें, उन्नत ललाट पर हवा के साथ बार बार आ जाती कुछ हटीली लटें और लंबी गर्दन। उसने बुर्के को सिर और चेहरे पर से हटा रखा था। बेचैन निगाहों से वह इधर उधर कुछ खोजती सी देख रही थी। इसे किस चीज की जरूरत है, पूछा जाए। सहसा निहाल ने फिर सोचा। मुख्य सड़क से काफी हटकर उस स्कूल की वह बहुत अच्छी इमारत थी। कलई रंग से पुती ईंटें, सलेटी रंग के स्तंभ और चार दीवारी के सहारे लगे हुए घने अशोक के वृक्ष। भीतर लंबे चौड़े मैदान में भी जहां तहां खड़े नीम, इमली, बरगद, अमलतास के वृक्ष और अमलतास पर लदे पीले बसंती फूलों के गुच्छे। ज्यो ज्यो सूरज आसमान में ऊंचा उठ रहा था, गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। वह घने बरगद के नीचे अकेली बैठी थी। उसके बगल में गहरे हरे रंग का बड़ा सा बैग था। बैग में रखी पानी का फ्लास्क बाहर से दिखाई दे रहा था। निहाल ने अपना बैग कंधे पर लटकाया और हाथ में अपनी खाली बोतल लेकर जानबूझकर उसके सामने से निकले कि अगर सईदा ही होगी तो देखकर पहचान लेगी। उसके पास से गुजरते समय निहाल की एक चोर नजर उसी पर थी। अपनी उपस्थिति की प्रतिक्रिया वह उसके चेहरे पर देखना चाहते थे। वह सईदा ही थी। उसके चेहरे पर यकायक सुर्ख रंग छलक उठा और अधर बर बस फैल गए। वे उसके चेहरे के एकाएक बदलाव को गौर से देख रहे थे। जानबूझकर अपने आगे बढ़ते पांव उन्होंने रोक लिए। आप, तुम, एक साथ दोनों शब्द उनकी जबान से फिसले। एक क्षण को उसके चेहरे पर एक हिचक सी उभरी, फिर वह भी सहज हो मुस्कुरा दी। अपनी बेटी शादमा को यहाँ परीक्षा दिलवाने आई हूँ। पर आप यहाँ कैसे? वैसे ही जैसे तुम। निहाल नजदीक आकर खड़े हो गए। बेटा इस स्कूल में परीक्षा देने गया हुआ है। बैग लेकर सईदा खड़ी हो गई। देर से प्यास लगी हुई है, पर कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा। आप पानी की तलाश में जा रहे हैं? आप यहीं बैठिए, निहाल बोले। कहाँ तेज धूप में पानी की तलाश में भटकेंगी? मैं ही लेके आता हूँ। अपना बैग सईदा के नजदीक जमीन पर टिका दिया और उसके बैग से पानी की फ्लास्क निकाल दी। निहाल दोनों पात्र हाथ में लिए जब पानी की तलाश में आगे बढ़े तो उन्हें लगा उनके भीतर कुछ हिल रहा है। शायद दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। पता नहीं लू के तमाचे गालों पर लग रहे थे या धमनियों में रक्त की रफ्तार बढ़ जाने से उनका चेहरा तपने लगा था। वह हाथ पांव की मांसपेशियों में एक अजीब सी थरथराहट अनुभव कर रहे थे। जब निहाल पानी लेकर लौटे तो सईदा अपने फ्लास्क तो पी ही गई, निहाल की आधी बोतल भी खाली कर गई। निहाल मुस्कुराए। बहुत प्यासी थी। हाँ, बहुत देर से प्यास लगी हुई थी, पर कहीं पानी का नल नजर ही नहीं आ रहा था। बाहर किसी तरफ जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। सईदा को बोलते हुए वह एकटक ताक रहे थे। अभी भी चेहरे पर वही कशिश है, वही लुनाई, आवाज में वही खनक और मुस्कुराहट में वही बागपन। मैं भी बहुत प्यासा हूँ सईदा। मेरी प्यास का कुछ अंदाजा है तुम्हें? निहाल ने मन ही मन सईदा से कहा, पर प्रकट में वह सिर्फ उसकी ओर ताकते रहे, अपलक। आश्चर्य है, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि परीक्षा देने आ गई। कितने साल की हो गई है? 17 साल से कम के बच्चे तो इस परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते। सईदा हंसी। जाहिर है सादमा कम से कम 17 साल की है और आपका बेटा 18 पूरे कर लिए उसने। वह बोले,
पिछले साल भी इस प्रवेश परीक्षा में बिठाया था, पर उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी, इसलिए कुछ नंबरों से रह गया। इस साल उम्मीद है शायद चुन लिया जाए। शादमा की तैयारी अच्छी नहीं हो सकी। बोर्ड की परीक्षा के बाद पढ़ने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। जो वक्त मिला वह उसमें बीमार हो गई।